हेलो एवरीवन, यूपी स्कॉलरशिप में 24-25 सेशन के लिए जो है फिर से पोर्टल ओपन किया गया था, लेकिन आधा अधूरा काम हुआ। ना ही बच्चे सही से अपना फॉर्म भर पाए, ना ही प्रिंट आउट निकल पाया है बहुत सारे बच्चों का, ना ही फॉर्म जो है फॉरवर्ड हुआ है। जो बच्चे ये निश्चिंत होकर के बैठ गए हैं कि भाई मैंने तो फॉर्म भर लिया था और मेरा फॉर्म आगे बढ़ गया होगा, वो भी संशय में है, वो भी क्वेश्चन मार्क में है, क्योंकि कॉलेज से जो है वो फॉरवर्ड नहीं हो पाया है। कॉलेज भी जो यूपी स्कॉलरशिप का सर्वर जो ओपन कर रही थी वो भी सही से काम नहीं कर रहा था। इसी को लेकर के जो अपडेट आ रही है कि क्या डेट फिर से बढ़ाया जाएगा, क्या फॉर्म फिलअप का डेट निकाला जाएगा, क्या फॉर्म फॉरवर्डिंग का डेट निकाला जाएगा, इन सभी चीजों पर अभी हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। और इसके लिए हम और क्या कर सकते हैं इस पर भी बातें होंगी। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहां पर आप लोग को यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाती है। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए हुए हैं, ये देखो यूपी स्कॉलरशिप का साइट है, यहां पर आप लोग ट्राई करते रहना, क्योंकि ये पोर्टल ओपन करेंगे। ये बात हमने कल के वीडियो में भी आप लोगों को बताया था। ये हमारा वीडियो है जो कि आप लोगों को हमने दिया था कि चांसेस है कि पोर्टल ओपन होगा, और ये सरकार समझ भी रही है। और यूपी स्कॉलरशिप में जो ये 4 दिन 5 दिन का डेट दिया गया, उसमें 2 दिन तो बिल्कुल ही सर्वर काम नहीं किया है। बच्चे फॉर्म भर करके प्रिंट आउट निकालने की कोशिश कर रहे थे, बहुतों का नहीं निकला। बायोमेट्रिक बहुत सारे बच्चों का नहीं हो पाया है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो है आप लोगों के हैं, एक एक करके हम सभी का क्वेश्चन का आंसर करेंगे, एक एक करके देखते हैं। अगर ये हो जाए तो नहीं होगा, चलिए देखती हुई यहीं से मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लेते जाती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का है, कॉलेज में फॉर्म जमा हो गया 1 नवंबर को ही, बट कॉलेज वाले बोल रहे हैं सर्वर प्रॉब्लम है, फॉरवर्ड नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये किसका है? एमडी शाहिद का। आप लोग फॉर्म भर करके कॉलेज में जमा करके आए हो, लेकिन कॉलेज वाले भी इससे जूझ रहे हैं, उनका भी फॉरवर्ड नहीं हो पाया है फॉर्म। इसीलिए बहुत सारे कॉलेज वालों ने, समाज कल्याण विभाग से कॉलेज वालों ने जो रिक्वेस्ट किया है कि डेट को आगे बढ़ाया जाए, कम से कम फॉर्म फॉरवर्डिंग का डेट जो है 12 नवंबर तक दिया जाए, क्योंकि 1-2 बच्चों का फॉर्म फॉरवर्ड नहीं करना है और साइट सही से काम नहीं कर रहा है। तो इसमें 90% चांसेस है कि यस, ये लोग फिर से या तो एक पूरा डेट निकालेंगे या फिर से चुपके से पोर्टल जैसे ओपन कर देते हैं वैसे कर देंगे। तो चांसेस है इसमें कि ये ओपन होगा, तो टेंशन नहीं लेना है एमडी शाहिद। कॉलेज वाले भी अपनी तरफ से लेटर भेज रहे हैं और कंसिडर किया जाएगा कि बहुत सारे बच्चों का फॉर्म फॉरवर्ड नहीं हुआ है। यहां पर सूर्य प्रकाश का काम है, जो है सूर्य प्रकाश का यहाँ पे क्वेश्चन है कि मैम आपका इतना बड़ा चैनल है, आप ट्विटर कैंपेन चला सकती है। आपको शायद नहीं पता है सूर्य प्रकाश कि हम लोग अपने लेवल से क्या क्या करते हैं। ट्विटर कैंपेन से यूपी स्कॉलरशिप में कितना बेनिफिट हुआ है वो हम जानते हैं। ट्विटर कैंपेन से यहाँ पर कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो वहां पर समाज कल्याण विभाग का जो साइट है, जो मेल आईडी है, उस पर कंप्लेंट करने से मिलता है। 8 साल 9 साल से हम लोग ये यूपी स्कॉलरशिप को कवर कर रहे हैं, तो हमें पता है। आपको दिखा करके हम नहीं करेंगे कि हाँ देखो हमने अपनी तरफ से मेल कर दिया है, देखो हमने अपनी तरफ से ये कर दिया। हर चीज दिखावे से नहीं होता है। एफर्ट लगाना है तो ऐसा एफर्ट लगाइए जिसका रिजल्ट मिल जाए, आप लोगों का बेनिफिट हो जाए। अब ये मैं बोलूं कि हाँ हमारी टीम ने जो है मेल किया है, जिस दिन सर्वर काम नहीं कर रहा था, जैसे मैं आपको बता रही हूँ 29 अक्टूबर को बहुत सारे बच्चों ने 29 अक्टूबर को मैसेज किया कि मैम सर्वर काम नहीं कर रहा। हम लोग भी वीडियो बनाने को थे, उस दिन वीडियो बना भी, अगर आप जाके देखो तो, और नहीं काम कर रहा था। उसी दिन हम लोगों ने मेल किया है, उस दिन हमारी तरफ से मेल गया है। 31 को फिर जाकर के जो है मेल गया है। तो ये बताने वाली बातें नहीं होती है कि हाँ हम आपके लिए कर रहे हैं, देखो हमने ये लेटर लिख दिया। हमारा ये नहीं है। हमारे चैनल का अगर आप हमारे से पहले से जुड़े हुए हो तो आप लोग हमें भी समझते होगे, मुझे भी एटलीस्ट समझते होगे कि हाँ मैं वो दिखावेपंती वाला काम नहीं होता है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों का बेनिफिट हो जाए, चाहे हमारे एफर्ट से हो, किसी और के एफर्ट से हो, इससे हमें नहीं ये पड़ता है कि हाँ देखो हमने ये किया है। तो ये थोड़ा सा आप सोच समझ के बोला कीजिए, क्योंकि हमारे पास ऐसे भी बहुत सारे टॉपिक है जिस पर हम वीडियो बनाए और उसमें व्यूज की अगर आप बात करो तो अच्छा खासा व्यूज आता है। लेकिन हम स्कॉलरशिप को, जब हमारा चैनल बहुत छोटू सा था तब से इसको हम लोग जो है कवर कर रहे हैं, और बच्चे हमारे साथ इमोशनली अटैच्ड हैं। जब पैसा मिलता है तो वो थैंक यू जब लिख करके भेजते हैं, उससे हम लोगों को कितना
खुशी मिलता है वो हम आपको नहीं बता सकते, वो जाहिर नहीं कर सकते, इसलिए इस टॉपिक को हम हमेशा कवर करते हैं। चाहे इसमें व्यूज कम आए, आप जाकर देखोगे तो इसमें हमारे पहले के वीडियोस जो भी बने उसमें मतलब अभी 1 महीने पहले के 2000 भी व्यू आए, लेकिन हमने बनाना छोड़ दिया। क्या 1000 भी है, 3000 भी है, उसमें भी आते हैं, लेकिन हम व्यूज नहीं देखते, बस ये देखते ये इन्फॉर्मेशन आई है यूपी स्कॉलरशिप में, ये बच्चों को मिलना चाहिए, ये उनको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, उनके लिए जरूरी है, अदरवाइज उनका पैसा रुक जाएगा। आपके लिए उतना मायने ना रखता हो, लेकिन ऐसे बच्चे हैं जिनको अगर स्कॉलरशिप नहीं मिले तो उनकी पढ़ाई छूट जाएगी। ये हमारे साथ वो कांटेक्ट में है, हमें पता है कि वो नहीं कर पाएंगे, समझे? तो इसलिए ये सारा स्टेटमेंट थोड़ा सा आप सोच समझ के यहां पर दिया कीजिए तो सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब मैंने 2024-25 में फॉर्म भरा था स्कॉलरशिप के लिए और मेरा स्कॉलरशिप नहीं आया। मेरे स्टेटस में दिखा रहा था कि सरकार के पास फंडिंग नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, E27 ऑफिशियल। देखो ये आप लोग याद रखना कि जिनका 24-25 में फंड को लेकर के प्रॉब्लम आया था उनको भी दिया जाएगा। और जब ये आया था कि फिर से पोर्टल ओपन हो रहा, उसमें ये वाला रीजन भी हमने आपको बताया था, जिनका रिजल्ट नहीं आया था, जिनका जो है कॉलेज की तरफ से फॉरवर्ड नहीं हुआ था, समाज कल्याण विभाग की तरफ से फॉरवर्ड नहीं हुआ था, फंड्स नॉट अवेलेबल ऐसा कुछ दिखा रहा था, तो उन सभी को मिलेगा। तो आपको ये फॉर्म भरना चाहिए था, पता नहीं आप भरे हो या नहीं, लेकिन अगर नहीं भरे हो तो फिर से पोर्टल अगर ओपन होता है तो उसमें भर देना, क्योंकि वैसे बच्चों को भी मिलेगा। ठीक है, वो तो फंड खत्म हुआ था, उन्हीं का था ना प्रॉब्लम। मैम मेरा सेकेंड सेमेस्टर में बैक लगा है एक सब्जेक्ट में, क्या मैं स्कॉलरशिप फॉर्म फिल कर सकती हूँ? गुड़िया का क्वेश्चन है। फॉर्म भर देना गुड़िया, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग मैं बताती हूँ कि जिनका बैक लगता है उनको पैसा नहीं दिया जाता, बट यूपी स्कॉलरशिप में आप भी जानते हो कि कुछ भी हो सकता है, तो फॉर्म भर देना, लकी रही आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे बच्चों का आया हुआ भी है। सेशन जो 24-25 का मेरा 3 नवंबर को फाइनल प्रिंट निकला है, डेट एक्सटेंड हो जाए तो फिर कॉलेज में सबमिट होना बाकी है। बिल्कुल, अखिल अग्निहोत्री, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन बच्चों ने प्रिंट आउट निकाल तो लिया लेकिन कॉलेज में सबमिट करने का डेट खत्म हो गया, अब कैसे सबमिट करे वो? तो ये सारी चीजों का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही है कि डेट आगे बढ़ना चाहिए। और अब हम लोग इतना आपको बता रहे हैं ना कि डेट आगे बढ़ने का चांसेस 90% है। ठीक है, जो रिप्लाई आ रहा है, जो हम कांटेक्ट में हैं, हमें पता चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग बता रहे कि चांसेस है। तो थोड़ा सा वेट करो, और आप लोग अभी क्या करोगे वो भी मैं बताऊंगी। हम लोग तो अपनी तरफ से कर रहे हैं, आपको भी करना है। यहां पर देख लेते हैं 24-25 का स्कॉलरशिप का डेट और कॉलेज फॉरवर्ड का भी डेट बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही है संदीप कुमार, यस दोनों का ही जो है डेट बढ़ने का चांसेस है। यहाँ पर रवि भी बता रहे हैं बकलोली मैम 24-25 की जगह गलती से 25-26 भर दिया, इसके बारे में कुछ बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, करेक्शन डेट 8 से यानी कल से स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें आप सही कर लेना। ठीक है, करेक्शन डेट कल से स्टार्ट हो रहा है, उसमें ये सही कर लोगे। सेशन होगा, सेशन 24-25 की स्टूडेंट का डेट बढ़ना चाहिए। बिल्कुल मैम, मेरा भी नहीं जमा हुआ कॉलेज में। यस ओमकार, ऐसे कम से कम ढेरों सैकड़ों भी बोलूं तो गलत नहीं होगा, डेली बेसिस पे मैसेज आ रहे हैं मैम मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गया था, वो हो गया था, इसलिए हम नहीं फॉर्म भर पाए, हम जो है फॉर्म जमा नहीं कर पाए, हम लोग नहीं पहुंच पाए। संडे भी बीच में आया था तो बहुत सारे कॉलेज बंद कर दिए गए थे, तो वहां पर बच्चे कैसे पहुंचते, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हुआ है। बायोमेट्रिक रह गया है, ये भी कॉलेज वाला है, फॉरवर्डिंग जैसे ही आ जाएगा कॉलेज जो है बायोमेट्रिक ले लेगा। सभी क्वेश्चन का अभी एक ही सॉल्यूशन है कि आप लोगों का जो है पूरी तरीके से डेट आगे बढ़ना चाहिए। पूरी तरीके से कहने का मतलब है कि स्टूडेंट्स के लिए फॉर्म फिलअप का भी, जो कॉलेज वाले हैं उनके लिए फॉरवर्डिंग का भी, सबका डेट जो है पूरी तरीके से एक नया डेट उनको जारी करना चाहिए। तो अभी इसमें जैसे जैसे अपडेट आएगी वैसे हम आपको बताते चलेंगे। बिहार वालों को मिलेगा जिसका यूपी बीएड में नाम है, नहीं रियल मस्ती नहीं बाबू, वो सिर्फ यूपी वाले बच्चों के लिए मिलता है। आप बिहार से हो तो आप यूपी से अगर डीएलएड कर रहे हो तो वहां से बोनाफाइड बना करके बिहार में जो स्कॉलरशिप मिलता है वहां जमा करके उसका बेनिफिट ले सकते हो। कॉलेज से फॉरवर्ड नहीं हुआ है, बिल्कुल आपका इस बारे में तो मतलब 99% चांसेस है कि बढ़ जाएगा, क्योंकि कॉलेज वालों ने बकायदा, बहुत सारे कॉलेज वालों ने लिख के दिया है। मैम 2023-24 वाला भी भर सकता है, प्लीज रिप्लाई नहीं। 24-25 सेशन के लिए आप देखोगे कि जब आप फॉर्म भरने को जाओगे तो यहाँ सेशन लिख दिया है ना 24-25, देख रहे हो ना, तो कैसे 23-24 वाला भर देगा, समझ रहे हो?
तो ये दिक्कत है, नहीं हो पाएगा। मैं मेरा 22-24 डीएलएड बैच का हूं और मेरा दोनों साल में किसी में भी स्कॉलरशिप नहीं आया है, तो क्या मैं अब भर सकता हूं? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि जिनका नहीं आया था अब शायद उनका भी चांस मिला है। 22-24 डीएलएड यानी आपका डीएलएड कंप्लीट हो गया है तो उनको चांस नहीं है। जिनका कंप्लीट हो गया है उनको अब कैसे मिल सकता है? प्लीज मैम डेट बढ़वा दो। हम बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, सच में आज जेन्युइन कोशिश हमारी तरफ से हो रही है। मैम कॉलेज में बायोमेट्रिक नहीं लग रहा है अभी, इसका डेट आगे जैसे ही बढ़ेगा राहुल लगना स्टार्ट हो जाएगा। मैम जी मैं 2021-23 में बीएड किए हैं और 25 में एलएलबी में एडमिशन लिया है, बट स्कॉलरशिप का फाइनल प्रिंट नहीं निकल रहा है। सेम लेवल कोर्स बता रहे हैं, क्या करें प्लीज बताइए। सेम लेवल कोर्स बीएड और एलएलबी का, एक्चुअली दोनों बैचलर डिग्री है, तो और 23 बीएड किए हो तो उसमें आया अगर होगा तब तो चांसेस नहीं है। देखो जो सेम लेवल डिग्री यानी कि बैचलर डिग्री, चाहे वो बीटेक हो जाए, चाहे आपका बीएड हो जाए, चाहे आपका एलएलबी हो जाए, ये सब सेम लेवल डिग्री होता है। तो जब ऐसा अगर पकड़ लेता है ना तो आने का चांस नहीं रहता है। चलिए अब हम लोग आपको ये बताते हैं कि भाई करना क्या है। क्या हमारा अपने तरफ से तो हमने कर दिया है, अब आपकी बारी है, आप लोगों को भी थोड़ा सा एफर्ट डालना है, ठीक है। और इस पे जाकर के चेक करते रहना कि कभी ओपन हो जाए ना, तो ऐसे बिना नोटिफिकेशन का भी ये लोग ओपन कर दे तो कोई ठीक नहीं है इन लोगों का, तो वो भी आप लोग थोड़ा सा चेक करते रहोगे। इसमें मेल आईडी दिया हुआ है, उस पर ही आप लोगों को कंप्लेंट डाल देना है और मतलब लिख करके भेजना है कि सर इसमें जो है ये बढ़ा दीजिए। हम ऐसे लिखना थोड़ा सा मार्मिक तरीके से कि मैं ये स्टूडेंट हूँ, मैं ये कोर्स कर रहा हूँ, कर रही हूँ। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, और मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिल पाया है, मुझे स्कॉलरशिप चाहिए, तो उसके लिए जो है मैं फॉर्म नहीं भर पाया, सर्वर काम नहीं करता, सर्वर नहीं काम कर रहा था, ये जरूर लगाना है कि सर्वर काम नहीं कर रहा था जिसकी वजह से मैं फॉर्म नहीं भर पाया हूं। तो प्लीज जो है डेट आगे बढ़ाने की कृपा करें, ऐसे करके सब लोग को लिख देना है, ठीक है। चलिए अब आप लोगों को पहले तो हम दिखाएं कि करना क्या है। यहाँ पे आते हैं, जितने ज्यादा बच्चे फॉर्म ऐसा भरेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, उतना बेनिफिट जल्दी होने का चांसेस है। चलो इसको भी ये बंद करके रखा हुआ है, कोई नहीं, हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। नहीं होगा तो मेरे पास जो है मेल आईडी में वो दे दूंगी, उस पर आप कर लेना। देखो यहाँ पर आपको सभी कॉलिंग नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस पर कॉल करके कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे सबका नाम भी है, कौन SC ST के लिए है, कौन OBC के लिए है, ये सभी चीजें जो है आप लोग यहाँ पर कॉल करके इस पे क्लिक करोगे तो आ जाएगा। तो कॉल करके जो है इनको आप बता सकते हो कि ये प्रॉब्लम हुई है और इसकी वजह से जो है हम लोग नहीं फॉर्म भर पाए हैं, तो प्लीज हमें जो है फॉर्म भरने का मौका दिया जाए और एक बार फिर से जो है ओपन किया जाए। तो ये तो कॉल करके आप लोग बोलोगे। ठीक है, रुक जाओ एक सेकेंड, मैं आप लोग को और थोड़ा सा एक और जगह है। तो अभी फिलहाल कॉल करके बोलो, मेल आईडी नहीं होता है तो जिस पर हम लोग मेल कर रहे हैं वही वाला मेल आईडी मैं आप लोग को दिलवा दूंगी, वहां पर मेल करने को आपको बोला जाएगा। कल तक का वेट कर लीजिए, चांसेस है कि आज से कल के बीच में ही डिसीजन ले लिया जाएगा इसके डेट को बढ़ाने के लिए। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।